कल रात दोस्तों फड़की संगम के इसी आश्रम में रुके थे। ये लक्ष्मण प्रसाद भाई हैं। कल रात बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी की सेवा दी इनने हमको। और काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं। और आप लोग हालत देख सकते हैं आश्रम की। हम इनका QR कोड अपने चैनल पर डाल देंगे। आप लोग जितना भी हो यथासंभव सहायता करिए। माँ नर्मदा आप पे कृपा बनाए रखें। नर्मदे। देखिए ये इनका QR कोड है। अब ये फड़की जो घाट का महत्व जानते हैं, भैया से बताएंगे। माँ नर्मदा सेवा आश्रम फड़की घाट जो है, माई का जो सीन जो है ओम का आकार का हो गया है और सूरज घाट मुखी भी कहते हैं। और 2 संगम भी यहाँ से आए हुए हैं। इस प्रकार से फड़की संगम फड़की घाट भी कहते हैं। और यहाँ जो है बहुत गांव का जो संख्या जो है कम है और जंगल का एरिया है, सूखा सूखा एरिया है। यहाँ गंदा पानी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बड़े परेशानी से जो है ये आश्रम जो कैसे चलाती है। इस प्रकार से सब प्रतापवासियों की यथासंभव सेवा होता रहता है। मैं चाहूँगा कि कोई भी ऐसी कोई दानदाता अगर दयाल भाव मिले तो इस आश्रम में थोड़ी ध्यान दें, सहयोग करें। इस प्रकार से मेरा अपेक्षा करता हूँ। तो भैया के अंदर सेवा भाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन पारिवारिक स्थिति वैसी ना होने के कारण जितना बन पड़ता है उतनी सेवा करते हैं भक्तों की। आप लोग सहयोग करिए इस आश्रम को बड़ा बनाने में। और काफ़ी अच्छा आश्रम है। देखिए मैया के तट पे ही स्थित है। देखिए माँ नर्मदा कितना अच्छा घाट है यहाँ पे। तो आप लोगों को सहयोग की आशा करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए माता जी और भैया दोनों सेवा देते हैं यहाँ पे। माता जी को प्रणाम करके आगे की यात्रा चालू करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। और देखिए भैया नहीं माने, हमारा बैग लेके जा रहे हैं उतारने के लिए नीचे। बोले हम लेके जाएंगे। अब प्रेम है ये तो उनका। चलिए आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। नर्मदे हर। किस तरह की चट्टानें हैं यहाँ पे। तो मैया कितनी शांत है देखिए यहाँ पे। जय मां नर्मदे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य के दर्शन के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मेरी माई का तट और रूप दोनों निराला है। और मेरी माई ने कहा है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका वक्त बदलने वाला है। तो प्रेम से बोलिए नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। ऐसे पत्थरों में से निकलना है क्योंकि पानी भरा हुआ है, रास्ता नहीं है। पत्थर भी ये स्थिर नहीं है, हिल रहे हैं। तो बड़ी सावधानी से कदम रखने पड़ते हैं, क्योंकि कोई पत्थर खिसका तो टांग टूट सकती है और कोई भी चोट लग सकती है। तो पत्थर हैं, कहीं भी लग जाएंगे तो तुरंत हड्डी क्रैक हो जाएगी। लेकिन मैया लगने नहीं देंगी चोट। बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे हर। ऊबड़ खाबड़ पत्थरों में चलने के कारण देखिए पसीना निकल आया है। नर्मदे। देखिए वो सामने सफ़ेद मंदिर है, उसके पीछे आश्रम था। वो वहाँ से किनारे किनारे होते हुए इन पत्थरों से आगे निकल चुके हैं। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए पीछे मैया कितनी शांत थी और यहाँ पे देखिए काफ़ी तेज़ धार है मैया की। तो पल पल में मैया अपना रूप बदलती हैं। नर्मदे हर। देखिए तो चट्टानों के बीच का रास्ते पे आ गए। किनारे का रास्ता नहीं है। चलिए बढ़ते रहेंगे आगे आनंद के साथ। नर्मदे हर। देखिए
कि नर्मदा परिक्रमा में आए हैं तो इतना रोमांच का अनुभव हो रहा है, इतने अच्छी जगहों के दर्शन हो रहे हैं, एडवेंचर का पूरा मौका मिल रहा है करने का। घर पे होते तो कुछ नहीं मिलता करने के लिए, ना देखने के लिए। एक से एक संतों के दर्शन, इतना अद्भुत नज़ारा। सोचिए कि कितने भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं अपने आप को। भाग्यशाली शुरू से रहे, इतने अच्छे माँ बाप दिए भगवान ने, परिवार दिया। जो भी जीवन में आया वो हर इंसान अपने आप में बेहतर से बेहतरीन रहा। कुछ ना कुछ यादें अपनी दे के ही गया जब भी गया हमको। तो जीवन में ईश्वर ने हम पे अपनी विशेष कृपा बनाए रखी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ आनंद के साथ। नर्मदे हर 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 नर्मदे। देखिए मेरी मैया का रूप कितना निराला है। जय माँ। देखिए मैया किनारे जंगली पेड़ लगे हुए हैं और वो छोटा सा बसा हुआ है गांव। देखिए नर्मदे हर। चलिए बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे हर। ये देखिए पहाड़ के बिल्कुल जड़ के किनारे से मैया बह रही हैं और ये देखिए पत्थर कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए जय माँ नर्मदे। मैया के किनारे किनारे ये सौंदर्य देखते हुए यात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। जय माँ नर्मदे। ये देखिए कि नर्मदा मैया पहाड़ के किनारे किनारे से देखिए तो कैसे घूम के गई हैं आगे से। और रोड से अगर जाते तो सीधे निकल जाते, दूर से तो घुमा बच जाता है। लेकिन चलते हैं आगे। आनंद तो मैया के साथ साथ ही है। अब जहाँ तक मैया साथ रखेंगे वहाँ तक साथ रहेंगे। आगे नर्मदा माई की इच्छा। नर्मदे हर। देखिए मैया के किनारे सुनसान रास्ते पे सिर्फ मैं और मेरी मैया आनंद के साथ चले जा रहे हैं। नर्मदे हर। मैया किनारे से थोड़ा दूर आ चुके हैं क्योंकि आगे मार्ग नहीं था मैया के किनारे। देखिए खेत में कितने पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ। चलिए देखते हैं मैया नर्मदा कहाँ लेके जाती हैं। बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर। रास्ता ना होने के कारण ऊपर चढ़ के खेतों में से होके अब आगे की तरफ जा रहे हैं। नर्मदे हर। माँ नर्मदा अच्छी परीक्षा लेती रहती हैं लेकिन थकने भी नहीं देती हैं। रात में सबरी तकलीफ़ें दर्द ठीक हो जाते हैं मैया के तट पे। सुबह उठते हैं तो लगता है जैसे कल चले ही नहीं थे। तो मैया के तट पे आनंद है। बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ माँ का नाम लेते हुए। नर्मदे हर 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 नर्मदे। हम लोग गाँव में से फिर मैया के किनारे आ गए हैं। यानी कि यहाँ से मैया घूम घूम के निकली हैं। तो किताब में लिखा था कि रोड मार्ग से जाएं, लेकिन हमारी तो दिली इच्छा थी मैया के किनारे किनारे चलने की। चलते हैं आगे की तरफ। मैया पार खुद ही लगाएंगी। यहाँ भी देखिए पत्थरों वाला रास्ता है भरा हुआ। आगे बता रहे हैं, एक मैया मिली थी उनसे पूछा तो बता रही हैं आगे जो गांव आएगा
वो बस गाड़ी आएगा। चलिए बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे हर। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं मैया में। जय मां नर्मदे। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर सिर्फ अटके हुए हैं। आगे काफ़ी अच्छी जगह है, थोड़ी देर बैठेंगे आगे, विश्राम करेंगे 10-15 मिनट, उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। नर्मदे हर। कितना सुकून है माँ के तट पे। अभी परिवार की जिम्मेदारियां ना होती तो यहीं बस जाते, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। तो मैया परीक्षा लेती हैं, आजमाती भी हैं मैया, क्योंकि काफ़ी आश्रम वाले गुरुजी भी हमसे बोल चुके कि हमारा आश्रम संभाल लो। यहाँ पे आज जहाँ रुके थे इधर बगल में एक आश्रम था, वहाँ भी महाराज जी बोले हमसे। काफ़ी लोग बोलते हैं लेकिन जिम्मेदारी होने के कारण हम रुक नहीं सकते। चलिए थोड़ा आराम करेंगे, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। नर्मदे। थोड़ी देर यहाँ विश्राम करेंगे। और रास्ते में हमको ये बेल पत्थर मिले थे, तो चलिए बेल पत्थर खाते हैं और थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करते हैं। नर्मदे। थोड़ा आराम करके और 2 बेल पत्र खा के अब यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। नर्मदे हर। करीब 15 मिनट हमने आराम किया यहाँ पे, और 2 बेल पत्र थे छोटे छोटे, तो बेल पत्र खाए। अब वहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो वाकई छोटे छोटे से बेल पत्र थे, हम सोचे कि मीठे नहीं होंगे, लेकिन मैया के तट पे सब कुछ उत्तम से उत्तम ही मिलता है। काफ़ी स्वादिष्ट थे। चलिए अब इन चट्टानों के बीच से आगे निकलते हैं। नर्मदे हर। आप ही सोचिए, जितना हम चलते हैं, क्या इतना कभी हम अपने यहाँ चले होते? घर की सीढ़ी भी अगर 4-5 बार चढ़ लो तो टांगें दुखने लगती थी। ये हाल था घर पे। तो सब मैया की कृपा है। देखिए कितनी विशाल चट्टानें हैं। नर्मदे। ये देखिए पहाड़ पे से बरसात में कितने पत्थर बह के आए हैं ऊपर से। देखिए पूरा स्टॉक है पत्थरों का। देखिए सामने। जय हो मां नर्मदे। चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे देखते हुए आगे की तरफ। नर्मदे हर। ये कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, रास्ता ही नहीं है निकलने का, इन्हीं पे से निकलना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। घाट के उस साइड एक मैया और बाबा कपड़े धो रहे हैं, वो नर्मदे हर बोल रहे थे। तो माँ नर्मदा जीवनदायिनी माँ सबके जीवन का सहारा है। काफ़ी परिवार इन पे निर्भर हैं। काफ़ी क्या कहेंगे, यहाँ के सारे परिवार ही इन पे निर्भर हैं। नर्मदे। किनारे से मार्ग है ही नहीं, ये पत्थर ही हैं, इनके ऊपर से चढ़ के उतर के जाना है। तो 2 किलोमीटर की दूरी भी 10 किलोमीटर के बराबर मेहनत करवा रही है। अब बताइए, देखिए कहाँ रास्ता है। नर्मदे।
ये सामने जो मार्ग गया है बसगढ़ी के आश्रम के लिए गया है। चलिए चलते हैं आश्रम की तरफ। नर्मदे हर। क्योंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से काफ़ी थक गए हैं, तो थोड़ा आराम करेंगे आश्रम में। अगर व्यवस्था सही हुई तो, नहीं तो फिर मैया के किनारे कहीं आराम करेंगे। देखते हैं मैया ने क्या लिखा है। आगे बढ़ते रहना हमारा काम है, तो बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे। देखिए सामने ही आश्रम है, तट पे भोलेनाथ बजरंगबली विराजमान है। जय हो मां नर्मदा। चलते हैं आश्रम के अंदर और देखते हैं क्या व्यवस्था है। ये देखिए गुरु जी की प्रतिमा विराजमान है। जय हो भोलेनाथ। यहाँ बताया है कि आश्रम नहीं है, ये आश्रम आगे है। देखते हैं कहाँ है आश्रम। नर्मदे। ये देखिए बसगढ़ी का पुण्य स्मृति सेवा समिति आश्रम है। तो यहाँ पे कोई विश्राम करने के लिए कहाँ नहीं गया। चलते हैं आगे आगे की तरफ। नर्मदे। यहाँ पे 3-4 माताएं थीं और एक बाबा थे, लेकिन उनने यहाँ पे रुकने के लिए नहीं कहा कि बाबा आराम कर लीजिए या विश्राम कर लीजिए। तो यहाँ से आगे बढ़ना ही उचित है। जहाँ पे सेवा और प्रेम भाव नहीं होता वहाँ रुकना उचित नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। ये मार्ग गया हुआ है कुटरे के लिए। रोड यहाँ से हमको छोड़ना पड़ेगा। नर्मदे हर। खेतों के बीच से कुटरे के लिए जा रहे हैं हम लोग। नर्मदे हर। ये देखिए कोई गांव है छोटा सा। नर्मदे हर। वहाँ से आ रहे थे, 3-4 रास्ते थी, तो हम गलत रास्ते पे हो गए। लेकिन वो बाबा वहाँ से आवाज़ दे के हमको बुला रहे हैं आगे की तरफ कि रास्ता ये वाली है। तो माँ के भक्त भी मिल जाते हैं। सब माँ की कृपा है, रास्ता भटकने नहीं देगी माँ, कि वो जानती है रास्ता भटक जाएंगे तो बच्चे फिर घूम के आएगा, तो फिर लंबा यात्रा करनी पड़ेगी बच्चे को फिर। तो माँ अपने बच्चों को रास्ता भटकने नहीं देती। नर्मदे हर। वो देखिए भैया खड़े हैं, वो बता रहे ये डोकर घाट है और यहाँ से अभी कुटरई 3 से 4 किलोमीटर है। और बल्कि पीछे वाले बसगढ़ी आश्रम से किताब में लिखा है कि 3 किलोमीटर है बस कुटरई। तो बताइए 2-2.5-3 किलोमीटर तो हम आ चुके होंगे। यहाँ रास्तों का भी अनुमान नहीं है कुछ। खैर हमको यात्रा करनी है, रास्ता नाप के हमें क्या करना है। चलिए बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे। तो मैया ज़्यादा दूर पे नहीं है, ये पहाड़ के इस साइड खंडी में मैया है। तो मैया के किनारे किनारे यात्रा हो रही है। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। ये देखिए खेतों के किनारे से मार्ग है और मैया थोड़ी दूर पर है वहाँ पे। और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है कोई भी, बड़ी दिक्कत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे। नर्मदे हर। हम लोग नर्मदा मैया के किनारे आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं किनारे किनारे। और थोड़ी दूर पे उस मोड़ के उधर बता रहे कुटरई है।
लेकिन हमको कोई मकान कोई गांव दिख नहीं रहा है यहाँ से, तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखिए कि मैया के किनारे किनारे सिर्फ कावा के पेड़ लगे हुए हैं, वो काफ़ी विशाल पेड़ है। देखिए नर्मदे, देखिए मार्ग में मंदिर मिला है हमको। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। जय हो प्रभु, जय हो भोलेनाथ, जय हो माता। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नर्मदे, हम लोग किनारे पे आ गए हैं। तो हम सोच रहे थे कि ये नर्मदा मैया ही हैं, लेकिन ये सलगी नदी है और इसका संगम आगे जाके मैया में ही होता है। देखिए वहाँ पे तो ये कुटरई है। अब चलते हैं कुटरई की तरफ। और सलगी नदी पे ये पत्थरों का ब्रिज बना हुआ है। चलिए इसको पार करते हैं। नर्मदे हर। अब चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। ये देखिए, चलिए पार करते हैं इसको। नर्मदे हर। ये देखिए हम लोग इस समय फुलवाही गांव में हैं। अब चलते हैं गांव से आगे की तरफ। नर्मदे हर। देखिए नर्मदे हर के दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ रास्ता है और काफ़ी ऊंची चढ़ाई है सामने। और सारंगपुर यहाँ से 4 किलोमीटर है बता रहे थे। तो सारंगपुर के आगे कनेरी है। अब यहाँ से कनेरी 8-10 किलोमीटर होगा। अब देखते हैं 1.5 घंटे में कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे हर। ये देखिए कितने ऊपर आ चुके हैं हम लोग। नर्मदे हर। और अभी और ऊपर जाना है। चलिए बढ़ते रहेंगे मैया के नाम के जयकारे के साथ। नर्मदे हर। सामने सफ़ेद टंकी दिख रही है। उधर सारंगपुर गांव है, लेकिन किताब में कोई आश्रम की जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे गांव हैं, झोपड़ी हैं गांव में। चलिए देखते हैं कि कहाँ मैया ने लिखा है आज रात्रि विश्राम। बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। नर्मदे। दोस्तों, सारंगपुर गांव में ना तो कोई मंदिर था ना कोई धर्मशाला। तो अब हम लोग कनेरी की तरफ जा रहे हैं और टाइम भी 5:30 हो चुका है। चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। नर्मदे। अब हम लोग कनेरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से कनेरी 3 किलोमीटर है और 6 बज चुके हैं। बढ़ते रहेंगे आनंद के साथ। नर्मदे हर। हम कनेरी गांव में पहुंच चुके हैं इस समय। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है क्योंकि शाम के 7 बज रहे हैं। नर्मदे हर। ये देखिए कनेरी का मार्केट है ये।